हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनिस्टो मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत न्यूज़ और कही जाए बहुत ही हमारे चैनल के लिए हमारे मेरे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम आपको जल्द ही पता चल जाएगा। हम लोग सोशल मीडिया पे करते हैं शेयर, और आपको पहले ही बताया हुआ है कि साहिल, जिसका ऑल इंडिया रैंक 8 आया हुआ है जेम में, जो अभी का जेम हुआ था, जेम एंट्रेंस आईआईटी जेम 2022। ओके, उसमें इसका रैंक ऑल इंडिया रैंक 8 आया था। इसका फाइनली आईआईएससी बेंगलोर में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। एंड मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और पूरी टीम मॉडल्स फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट है, बिकॉज मैं ट्रूली बोलता हूँ, जहाँ मेरा खुद का सपना था और जहाँ मैं एडमिशन नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, ठीक है, या फिर कही जाए कि मैं उसको पेपर ही नहीं भरा बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, जिसकी वजह से मैं पता नहीं होता या नहीं होता, बट मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। ठीक है, बट आज मेरा स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हो गया, तो मैं अपना फीलिंग्स आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि कैसा फील कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैंने तुरंत कॉल पे बात की है और मोस्टली जल्द ही इंटरव्यू आने वाला है, जिसमें मैं अपने पर्सनल ये आप लोगों के लिए, तो मैंने बात की बात है, मैंने खुद चाह रहा था कि मैं खुद इंटरव्यू लूँ, और मैंने उससे बोला भी कि ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये कोई आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इंटरव्यू में ज़रूर आएँ। वैसे इससे पहले मैं इंटरव्यू उनका डाल चुका हूँ, आप चाहें तो एक टॉपर्स टॉक करके है, उसमें आप इंटरव्यू देख सकते हैं। उनका इंटरव्यू है ऑल इंडिया रैंक, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। और ये हमारे जो बैच था, हम लोगों ने जो 2022 में बैच लगाया था उसके मेंबर थे। ठीक है, सॉरी 2022 बैच जो आईआईटी जेम का हमने लास्ट ईयर बैच चलाया था, उसके ये मेंबर थे और स्टूडेंट थे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ओवरऑल, इनकी टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छी गई थी, तो बहुत कुछ बोला भी इन्होंने टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। आप चाहें तो टॉपर स्टॉक में आप जाके उनका इंटरव्यू देख सकते हैं कि उनको टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी थी, और आप भी चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बता दूंगा, आप हमें आईआईटी जेम का यदि हम लोगों का जो कोर्स चल रहा है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत 2023 के लिए है। लास्ट ईयर तो हमने ओनली टेस्ट सीरीज़ कराया था, इस साल तो हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्लस टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं। सोचो क्या फाड़ने वाले हैं इस बार। ठीक है, बस ये है कि आपको जो बताएंगे वो मेहनत करना होगा। प्राइस जान के तो आप बिल्कुल शॉक्ड होने वाले हैं, और प्राइस ओनली है, पूरा सब कुछ मिलेगा ओनली 1250, विच इज़ 1250 रुपये में सब है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। बस आप कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले होंगे तो आप ले सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये सब तो खैर मैं बहुत खुश हूँ, इस वजह से मैंने शेयर किया कि जो साहिल चावड़ा हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं आईआईएससी बेंगलोर में। तो आई होप आपको शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी सुनने में पसंद आया होगा। यदि आप मेरे को सीरियसली फॉलो करते हैं और शुरू से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं आप सीरियसली फॉलो करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, चलिए लेक्चर 8 लास्ट में हमने लिमिट पॉइंट वगैरह को डिस्कस किया था कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और सब चीज़ें क्या होती है, और मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था जो आपके आईआईटी जेम में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियोस में कोई भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, और जिनको भी कुछ और भी नॉलेज है या फिर कोई अदर चीज़ आपको पूछना है वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट आपको एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली वो आपका 2018 का है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन ले रहा हूँ। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया था, वो भी आपको सब पढ़ाया हुआ था इस वजह से। ठीक है, चलिए सच डेट आपसे कह रहा है कि 2018 जो 2018 है वो इंटीरियर पॉइंट है, इज ए इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, ओके, इंटीरियर पॉइंट है ऑफ एस। देन आपको फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एस कंटेन्स, ये एस कैपिटल होगा, एस कंटेन्स द इंटरवल। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो थोड़ा रेड कलर थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ये वाला लेते हैं। तो हाँ, ये तो भी ठीक लगेगा, आपको दिखने में सही रहेगा। सेकंड है देयर एग्जिस्ट बाई इन एस माइनस जेड
y is an interior point. C ऑप्शन देख लेते हैं. There is a sequence action in S which converges to a point other than Z in S. ठीक है, this is the C option. And the D option is there exists Z in S such that Z minus 2018 जो डिस्टेंस है बेसिकली तो 0.002018 आने वाली है. तो दीज आर द 4 ऑप्शंस. आपसे सिंपली कह रहा है कि एस जो है वो सबसेट है आर का और 2018 इज एन इंटीरियर पॉइंट. आप बेसिकली जब वो इंटीरियर पॉइंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जब 2018 इंटीरियर पॉइंट है ऑफ एस, दैट मीन्स 2018 माइनस एप्सिलॉन 2018 प्लस एप्सिलॉन इज टोटली कंटेन्ड इन एस. इसका मतलब इंटरवल तो कंटेंट कर ही रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस कंटेंट्स इंटरवल. दिस ऑप्शन इज ट्रू. बोलो समझ आया कि नहीं आया. आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जब भी आपको बेसिकली इंटीरियर पॉइंट दिया जाएगा तो इंटरवल कंटेंट होगा ही होगा. ठीक है, चलिए अब आप कह रहे हो देयर एग्जिस्ट, क्या एक ऐसा बाई मिलेगा जो एस माइनस जेड टाइप का होगा. ठीक है, और ध्यान से 2018 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ. ठीक है, तो आपको एक ऐसा बाई मिलेगा, बाई इज एन इंटीरियर पॉइंट जिसमें से जेड आपका एक्सक्लूडेड है. ओके, तो सपोज कि जेड को सपोज आप मतलब वो एक तरीके से यही कहना चाह रहा है आपसे कि आप एक एस जो है बेसिकली जिसमें आपका 2018 का इंटरवल आपको कंटेंट कर रहा है, उसमें से कोई एक पॉइंट जेड निकाल लो. मतलब कि ये चीज़ एस में कंटेंट है, अब इस एस में से एक जेड निकाल लो. ठीक है, अब जेड निकालने के बाद भी क्या बाई इंटीरियर पॉइंट होगा? तो बिल्कुल हो सकता है. जैसे ये कोई इंटरवल है, सपोज यही जेड एस है, सपोज यही एस है और ये पूरा कंटेंट कर रहा है. सपोज इसमें से कोई एक एस निकाल, एक जेड निकाल, सपोज दिस पॉइंट इज जेड. अब इसको बाहर निकाल दिया, क्या दिक्कत है? ये छोटा इंटरवल कर दो. दिस इज ऑल्सो एन इंटीरियर पॉइंट. ये कोई बाई होगा जिसका पूरा कंटेनमेंट इसमें एस में अभी भी आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन इंटीरियर पॉइंट. तो बहुत सारे हैं, कोई एक बात नहीं है, बहुत सारे इंटीरियर पॉइंट. तो दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट ऑप्शन. नहीं समझे? मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, सपोज आप एस को यही मान लो. क्यों मान लो? क्योंकि 2018 इसका इंटीरियर पॉइंट बन रहा है. मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ. अब मैं कह रहा हूँ कि एक इंटरवल बना लो. अब वो ये कह रहा है इसमें से कोई जेड निकाल दो. सपोज दिस पॉइंट इज जेड, मैंने एक्सक्लूड कर दिया. अब मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा बाई मिलेगा जो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा. बिल्कुल मिलेगा. कोई सपोज ये बाई है और इसका एप्सिलॉन हमेशा एग्जिस्ट ऐसा कर जाएगा जिसके लिए अब नेबरहुड बनेगा और ये टोटली कंटेंट कर जाएगा. हमेशा भाई आप ढूंढ सकते हो और ऐसे अनकाउंटेबल ढूंढ सकते हो, कोई एक नहीं. तो देयर एग्जिस्ट है तो होगा ही होगा. गॉट इट? देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्शन इन एस विच कन्वर्जेस टू ए पॉइंट अदर देन जेड इन एस. सेम कॉन्सेप्ट जो अभी ऊपर लगाया, सेम कॉन्सेप्ट. और आपको बताया था यदि यहाँ पे सिंपली एक लिमिट पॉइंट की बात कर रहा है. अब यहीं पे सुन लीजिए, ठीक है, अदर देन जेड की बात कर रहा है. यदि आप सोचो तो क्या इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है? नहीं है. बस इसमें द वे ही इज सेइंग इज डिफरेंट एंड नथिंग एल्स. मतलब वो जो कह रहा है वो अलग है, मीनिंग दोनों का सेम है. ठीक है, तो कोई एक सीक्वेंस है जो एस में है. मैंने आपको सीक्वेंशियल डेफिनेशन लिमिट पॉइंट का बताया था. तो बेसिकली ये लिमिट पॉइंट का सीक्वेंशियल डेफिनेशन लिखा हुआ है कि आपको कोई एक ऐसा सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस, कोई ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा इन एस में विच कन्वर्जेस टू ए पॉइंट अदर देन एस. तो जो आपका मैंने आपको बताया था कि जो इंटीरियर पॉइंट होता है वही लिमिट पॉइंट बन जाता है. ठीक है, हमेशा लिमिट पॉइंट बन जाएगा. डेट मीन्स लिमिट पॉइंट है तो वो कन्वर्ज भी कर जाएगा. एक्शन जो है वो उस पर कन्वर्ज भी कर लेगी. बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए ट्रू ऑप्शन. गॉट इट?
ओके इसको मुझे समझाने की तो नीड नहीं है। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब सीक्वेंशियल डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था तो आपको बहुत अच्छे से बताया था। जो भी स्टूडेंट हमारे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको आज की वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप इसमें गो थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज आपको वो समझ में आ जाएगी। बट आपको सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट की जो 3 डेफिनेशन होती हैं मैंने 3 बताई हैं, आपको नहीं है क्लियर तो आप ज़रूर लास्ट वीडियो इससे पहले वाला तो ज़रूर देखें, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा इस वीडियो में, और अब से मैं थोड़ा फास्ट होता जाऊँगा, बिकॉज लास्ट वीडियोज़ में मैं थोड़ा स्लो ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि आपको देयर एग्जिस्ट जेड, कोई जेड ऐसा एग्जिस्ट करेगा इसमें जिसमें जेड माइनस 2018 करूँ तो ये डिस्टेंस आ जाए। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि यदि आप, मैं समझा देता हूँ अच्छे से, डी ऑप्शन में एक ऐसा कहना चाह रहा है कि जेड माइनस 280 मतलब कि एक कोई पॉइंट है 2080, इसका आप 2080 माइनस 0,00 करो और यहाँ पे प्लस कर दो 0.00 2080। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या ये जेड ही मिलेगा, मतलब क्या ये जेड मिलेगा, ये आपका टास्क है। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं बताइए। आपसे कह रहा है कि क्या ऐसा जेड एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड होगी। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में मिलेगा, मेरी बात समझ रहे हो। मतलब कोई जेड पॉइंट एस में मिलने का कोई गारंटी थोड़ी ना है कि एप्सिलॉन हम यही लें। मतलब 2018 इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए एक एप्सिलॉन मिलेगा, सच बात है। एक नेबरहुड मिलेगा, वो भी सच बात है। अब वो कह रहा है जेड भी एस में, ये भी आपको दिया है, क्या ऐसा एस जेड मिलेगा जो एस में जो होगा वो। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे एप्सिलॉन फिक्स करके दे रखा है, कोई ज़रूरी नहीं। मैं सपोज यहाँ पे कोई जेड है जो एस में बिलोंग करेगा, तो इसके लिए तो नेबरहुड यही हो गया ना, ये तो इतने ही नेबरहुड में आ गया। पर ज़रूरी क्या है कि इतना बड़ा मैं बनाऊँ, मेरी बात समझो। आई एक्सप्लेन अगेन। आपने एक नेबरहुड, आपको एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि जेड आपका एस, देयर एग्जिस्ट जेड, वो एस में बिलोंग करेगा सच डेट जब ये होगा। तो मैंने ये कंडीशन को थोड़ा इम्प्लाई कर लिया। क्या इम्प्लाई कर लिया कि इस कंडीशन का मीनिंग ये है कि 2018 का ये नेबरहुड लिखा हुआ है जिसमें जेड बिलोंग कर रहा है। मैं मानता हूँ इस नेबरहुड में जेड बिलोंग कर रहा है, तो जेड यदि इधर ही बिलोंग कर रहा है तो ये तो इतने नेबरहुड में ही आ जाएगा ना, फिर आपको बड़ा नेबरहुड की तो नीड ही नहीं है। बट वहाँ पे फिक्स कर रखा है कि उसका जो डिस्टेंस है वो उतना ही आएगा। ये तो चीज़ सही नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा इतना ही आएगा, जब आपका इतने नेबरहुड में ही वो पॉइंट आ जा रहा है, फिर इसकी नीड क्या है, समझ रहे हो। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट कि आपको हमेशा ऐसा मिलेगा कि उसका नेबरहुड यही होगा। हमेशा तो नहीं है कि यदि कोई भी जेड मिलेगा उसके लिए हमेशा ये कंडीशन फॉलो होगी या नहीं होगी, ये कोई नेसेसरी नहीं है। तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। विद द कॉन्सेप्ट सीखिए, इसमें कोई ट्रिक आप लगा नहीं सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक है बताइए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो। यदि आप ट्रिक्स पे जा रहे हो, मैंने पहले ही मना किया है कि ट्रिक्स से कोई चीज़ नहीं कर सकते हो आप लाइफ में। ठीक है, ट्रिक्स से बस यही कि कुछ समय के लिए कर पाओगे, बट कॉन्सेप्ट से आप बहुत समय के लिए कर पाओगे। दिस इज़ द थिंग कि आपको आगे जाना है। ओके, और अभी मैंने आपको एक बंदा बताया कि IISc बेंगलोर में हुआ है, तो उसके पास कॉन्सेप्ट होगा तभी वो हुआ है। आपके पास ट्रिक्स होगा तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप IISc बेंगलोर में पढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। ओके, तो जल्दी हम इंटरव्यू के साथ आएंगे, तो आप लोग मस्त, मैं सभी को सजेस्ट करूँगा उनकी वीडियोज़ को मस्त देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए मैंने लास्ट आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो था क्लोज सेट का। आज इसके ऊपर कुछ चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने क्लोज सेट की 2 डेफिनेशन बताई थी। लेट एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए इज द सबसेट ऑफ आर। अब आप ए को कह रहे हो, ए इज कॉल्ड क्लोज सेट इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, और मैंने एक और डेफिनेशन बताई थी, यदि आपको याद हो, कि ए इज क्लोज्ड इफ A dash is contained in A।
आप यहाँ पे देखोगे ये इफ़ है और ये इफ़ है, ठीक है, मतलब दोनों को इफ़ ही कहते हैं, बट इफ़ का मतलब होता है दो, बोथ साइड, बट इसका मतलब है ओनली दिस साइड, ठीक है। सो यदि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तभी हम ये कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। बट यहाँ पे ये हुआ तो ये कह सकते हैं, ये हुआ तो ये कह सकते हैं। तो दीज आर टू डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट। मैं बेसिकली नीचे वाली ऑलमोस्ट लगाऊंगा, ऊपर वाला बहुत कम ही लगाऊंगा। मतलब प्रूफ्स में हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि ये, क्योंकि प्रूफ्स में ज़रूरी नहीं कि आप लिमिट पॉइंट फाइंड कर पाओ, बट इन जनरल यदि कोई क्वेश्चन है तो मैं हमेशा यही लगाऊंगा, ठीक है। तो प्रूफ्स वगैरह तो हमेशा यही लगती है। आपको कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखाना होता है, ओपन आप आराम से दिखा सकते हो बिकॉज नेबरहुड को कंटेन कराना होता है। चलिए, तो कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली जाए कि सम ऑफ टू क्लोज सेट्स, यदि आप क्लोज सेट्स दिए गए हैं तो सम ऑफ टू क्लोज सेट्स के बारे में आपका क्या थिंकिंग है। यदि आपको कोई दो क्लोज सेट दिए गए हैं तो उनके सम क्लोज सेट होगा, ये आपको पूछना है या फिर ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। लेट, बेसिकली इसका आंसर है नो, नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। अब ये क्यों नहीं है तो उसका काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा कि नीड नॉट बी कभी कभी हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी। तो इसका मतलब हमारे पास काउंटर होना चाहिए। तो सपोज ए कोई सेट है जिसमें एन है और एन बिलोंग कर रहा है एन में। आप जानते हो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिट, ठीक है। और आप जानते हो इसके पास जो लिमिट पॉइंट होगा वो कोई भी नहीं होगा, दैट मीन्स ए का लिमिट पॉइंट का सेट जो होगा वो 5 होगा। और आप जानते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट इज कॉल्ड ट्राइब सेट, ओके। अब एक न्यू सेट देख लेते हैं। उससे पहले ये सेट आपका क्लोज्ड है कि नहीं वो भी आप चेक कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट ए का लिमिट पॉइंट का सेट इज कंटेन्ड इन ए, बिकॉज ये 5 है और ये पूरा सेट है। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज क्लोज्ड, मतलब दो क्लोज सेट लेने थे तो ये हमारा क्लोज सेट है, ये हमने पहले देख लिया। अब एक सेट और ले लेता हूँ मैं, बी सेट। बी सेट में कैसे ले रहा हूँ, वो ऐसे ले रहा हूँ कि -1/1 -n + 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो इस सेट में आपका जीरो भी आएगा, बिकॉज जब व्हेन यू चूज n = 1 देन यू गेट -1 + 1 विच इज़ 0। सो आफ्टर दैट if you choose 2 then you get -2 + 1/2, ओके। सो माइनस नंबर भी यहाँ पे आएंगे, ओके। सो 0, -3/2, -3, तो इस टाइप से नंबर बेसिकली चलेगा, ठीक है। तो डॉट डॉट इस टाइप से, ठीक है। अब आपको निकालने इसके लिमिट पॉइंट। तो इसके लिमिट पॉइंट जब आप निकालोगे तो आप देखोगे ये भी उसी टाइप से है। तो लिमिट पॉइंट बेसिकली इज ऑल्सो अगेन 5 सिंपली, ओके। तो दिस इज अगेन बी इज क्लोज्ड बाय यूजिंग एबव। यूजिंग एबव का मतलब है कि सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट। तो ए और बी दोनों ही 5 हैं, ओके। अब वी वांट टू शो के a + b। व्हाट इज ए? A is n, A is n, what is b? -n + 1/n। तो a n - n + 1/n, where n belongs to n। तो आप जब देखोगे तो ये से ये तो कट गया, 1/n n, ठीक है। तो दिस इज अप टू, और इसके पास जो लिमिट पॉइंट आप देखोगे तो 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट। तो a + b के सेट के पास देखोगे तो दिस इज द लिमिट पॉइंट इज 0। इसका लिमिट पॉइंट 0 होता है, यू ऑल नो दैट, ओके। समझ में आ रही है बात? तो आप ये बताओ क्या ये क्लोज्ड है? तो देख लेते हैं क्या होता है कि a + b के लिमिट पॉइंट जो है वो कंटेन करना चाहिए a और b में, a + b में। अब आप देख लो कि 0 कभी भी इस सेट में नहीं आता है, इसका मतलब ये सेट कभी भी क्लोज्ड नहीं होगा। गॉट इट? आ रही चीज़ समझ में? ये सेट क्लोज नहीं होगा, ओके, बिकॉज डजंट कंटेंट, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को, द सम ऑफ टू क्लोज सेट को फॉलो नहीं कर रहा है। बट बहुत सारे एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे कि आप दो क्लोज सेट लो, उनका मतलब एडिशन भी क्लोज सेट हो जाएगा, नो इशू एट ऑल, ठीक है। सो ऐसा कुछ है नहीं बेसिकली, ठीक है। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आप सेम एग्जांपल ले लो कि ए सेट कोई है 1/n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू n यूनियन 0,
सिमिलरली बी को भी यही ले लो, आप इनका एडिशन करना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे सेट से इनका एडिशन भी क्लोज सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट देयर एग्जिस्ट ए सेट जिनका एडिशन क्लोज सेट नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपकी एग्जिस्टेंट है। बट मैं कहूँ तो फिर ये कंडीशन मैं कहूँ कि सम ऑफ टू क्लोज सेट को मैं क्लोज सेट कहना चाहता हूँ, और वो भी इन जनरल। क्या चीज़ें और ऐड कर दी जाएँ कि हमेशा होगा, तो उसके लिए मैं बस क्या लगाऊं, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्लोज प्लस बाउंडेड। बाउंडेड से ये कंडीशन इन जनरल ट्रू हो जाएगी। समझ में आ गया? अब वो कैसे होगी, आप ऊपर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आप देखो तो ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, ऊपर देखो तो ये बाउंडेड नहीं है। तो बेसिकली जैसे ही आप बाउंडेडनेस लगाओगे, आप एवरीथिंग आप क्लोज बुक होगा ही होगा। तो अब ये आपका टास्क है, ये एक एक्सरसाइज है। इसका प्रूफ बेसिकली आपको, यदि आप प्रूफ वगैरह देखना चाहते हैं, प्रूफ तो मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली क्योंकि आपके लिए वो अभी ज़रूरत नहीं है। प्रूफ्स में आई टी जैम लेक्चर्स के जब बेसिकली जो आप आई टी जैम कोर्स यदि परचेज करते हैं, तो उसमें इन सभी चीज़ों के आपको प्रूफ मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, उसका जो कॉस्टिंग है वो 1250 है। ओके, तो यदि आप वो कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें जो रियल के लेक्चर्स होंगे उसमें सभी चीज़ों के आपको प्रूफ्स वगैरह वो देखेंगे। बट मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप एसके मप्पा में इसका प्रूफ गिवन है, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बुक्स वगैरह, हाँ, और कल मैंने बुक्स लास्ट वीडियो में मैंने कहा था बुक्स बताऊँगा, तो अभी आपको बुक्स भी बता देता हूँ जो मैं बेसिकली आई टी जैम लेक्चर्स में ही फॉलो करूँगा, वो भी बता दूँगा। तो आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहें, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ, नो इशू एट ऑल कि आप हमारा कोर्स ही खरीदें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है कि ये जो हम ले रहे हैं ये वर्थ इट है, क्योंकि आप यदि चेक करेंगे तो कहीं पे भी वो कोर्स जो है वो 5000 में है, बट हम आपको इतनी रेंज में दे रहे हैं ओनली बिकॉज कि हम एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं। बट ये तो एक मिनिमम कॉस्ट है जो हमें भी देनी पड़ रही है, राइट? सो दैट्स द ओनली बिग रीज़न। ओके, और सिंपली मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ देता हूँ, सम ऑफ टू क्लोज एंड बाउंडेड सेट इज़ अगेन ए क्लोज एंड बाउंडेड सेट। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है, खुद करना है और ट्राई करिएगा। जैसे हिंट के तौर पे यदि मैं देना चाहूँ तो फॉर ऑल कोई x जो है वो a में आ रहा है एंड y जो है वो b में आ रहा है, हम क्योंकि a क्लोज एंड बाउंडेड है तो x जो है बेसिकली वो लेस देन इक्वल टू होगा m a और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा m a, एंड कोई y b का है क्योंकि ये क्लोज एंड बाउंडेड है तो ये होगा m b और ये होगा बेसिकली m b। ठीक है, तो यदि हम इनको ऐड करेंगे तो ये भी कोई दो नंबर है, इन दोनों के मतलब लाइक लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तो बेसिकली x प्लस वाई इज ऑल्सो बाउंडेड, और वेयर x प्लस वाई इज अ सेट बिटवीन a प्लस b में है ना, क्योंकि x प्लस वाई a प्लस b सेट किस टाइप का होगा, एच टाइप की तो होगा, वेयर x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। व्हाट इट, इसी टाइप का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने ये तो शो कर दिया कि आपको ये बाउंडेड है। अब क्लोजनेस आपको शो करनी है, तो वो आपका टास्क है, आप ट्राई करना है इसको। ठीक है, कि क्लोज कैसे आप शो करो a प्लस बी को, ऊपर वाला रास्ता मत लगा देना, वो एक एग्जाम्पल टाइप था, इसको बेसिकली प्रूव करना पड़ेगा। और इसमें यूज जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो बेसिकली ओपन है, और वहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा कि बेसिकली क्लोज है। तो मैंने पूरा हिंट दे दिया है, आप थोड़ा गो थ्रू करेंगे बुक से तो आ जाएगा। चलिए, फिर कोई दिक्कत होता है तो फिर मैंने आपको वो भी आंसर दे दिया है। नेक्स्ट वेट, मैं थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो फिर से एक एग्जांपल के साथ है, वो एग्जांपल है 2015 का क्वेश्चन। लेट आई ऑफ ए डिनोट्स द इंटीरियर पॉइंट सेट। ओके, और आपसे पूछ रहा है कि और ए जो है वो सबसेट ऑफ आर है। ठीक है, देन आपसे आई ऑफ ए पूछा जा रहा है, क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली ये ए कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल है। अब आई डोंट नो, बट मैंने ए स्मॉल लिख रखा है, हो सकता है या कैपिटल हो, तो आप देख लेना। सिंपली बेसिकली इसी की कार्डिनलिटी पूछी जा रही है, तो इस कैपिटल ही होगा। ठीक है, तो क्या कहना है आपका, ये कैपिटल कर लेना, कैपिटल ही होगा। ओके,
फर्स्ट थिंग ए ऑप्शन एम्प्टी, बी ऑप्शन फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, एंड डी ऑप्शन इज अनकाउंटेबल। थोड़ा मैंने मॉडिफाई किए हैं, बट क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सिंपल था, उसमें आपको साफ दिख जाएगा जैसा मैंने डेफिनेशन आपको बताया। थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा सा किया बस, और कुछ नहीं। चलिए आइए, व्हाट इज आइए? कलेक्शन ऑफ ऑल द लाइक इंटीरियर पॉइंट्स, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज इंटीरियर पॉइंट्स। गॉट इट? सिंपल डेफिनेशन। अब आपको ये बताना है ये सेट एम्प्टी हो सकता है कि नहीं। सिंपल, कोई भी सेट ए जो है वो सबसेट है आर का, तो यदि सपोज कोई भी काउंटेबल सेट लोगे आप या फाइनाइट सेट लोगे ए को, ए के ऊपर बता रहा हूँ, उसका इंटीरियर पॉइंट हमेशा एम्प्टी होता है। ठीक है, यू ऑल नो दिस। जब मैं इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने सब बताया था कि ये हमेशा एम्प्टी होगा। तो एम्प्टी यहाँ बेसिकली एक चीज़ और मैं कहूँगा, मैंने लिखा नहीं, ये बेसिकली आपको पॉसिबिलिटीज़ बतानी है कि क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ आई ऑफ ए। तो पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबल है पहली चीज़, और ये एमएस की क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज़ ये भी सुन लीजिए। तो एम्प्टी इज पॉसिबल। क्या कभी फाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉसिबल है? मैंने आपको बताया है कि यदि आई ऑफ ए में कोई एक पॉइंट भी आ गया, कोई एक पॉइंट भी आ गया, तो जो सेट है ना वो अनकाउंटेबल होता है। मतलब आई ऑफ ए में एक पॉइंट आने का मतलब क्या है कि एक इंटीरियर पॉइंट मिल गया। मतलब ए इज ए इंटीरियर पॉइंट, सिंगल ए, एक एलिमेंट इज ए इंटीरियर पॉइंट। और उसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन आपको कंटेन करके ए में, डेट मीन्स इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे और अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आपके इंटीरियर पॉइंट बन गए। बट इट आप इससे छोटी हजारों एप्सिलॉन बना सकते हो, हर एलिमेंट के लिए एप्सिलॉन ढूंढ सकते हो जो इनके बिटवीन में है, सब आपके इंटीरियर पॉइंट होंगे। डेट मीन्स जैसे इसमें एक एलिमेंट डालोगे ना तो वो फाइनाइट बनेगा ना ही इनफाइनाइट बनेगा, वो सीधा अनकाउंटेबल बनेगा। समझ में आ रहे? पूरा डेफिनेशन जहाँ बताया था सीधे वहीं पे जाओ, डायरेक्टली आप कह पाओगे कि ना तो ये सही है और ना ये सही है। डायरेक्टली आप कह पाओगे दिस इज द करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट। या तो सिंपली एम्प्टी होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। यदि सिंगल एलिमेंट भी इंटीरियर पॉइंट बना सीधा वो अनकाउंटेबल, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन गए फिर। ओके चलिए, आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ाई थी मैंने आपको, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉलीपॉप से क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, आपको बस खानी है। बच्चे होते हैं ना, उनको छील के देते बस चूस रहे होते हैं, वही वाला सीन है। आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आपको बस चूसना है। चलिए, इज बाउंडेड एंड लेट, मैं ए को बाउंडेड लेके चल रहा हूँ। एफ जो है वो सुप्रीमम है और स्मॉल एम जो है वो इन्फीमम है। ठीक है, अब आपके दो स्टेटमेंट है कि एक बाउंडेड है, क्लोज्ड के ऊपर है कि इफ ए इज क्लोज्ड तो आपका सुप्रीमम भी ए में बिलोंग करेगा और इन्फीमम भी ए में बिलोंग करेगा। बी स्टेटमेंट ये है कि इसका कन्वर्स, कि यदि एक बाउंडेड है और ये हो रहा है तो आपका ए क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आई, आपको एक डेफिनेशन मिल गई क्लोज सेट की। क्या डेफिनेशन मिल गई कि यदि आपको कोई सेट बाउंडेड है और उसका सुप्रीमम और इन्फीमम उस सेट के अंदर है, देन आप कह सकते हो कि वो क्लोज होगा। समझ में आ गई? यदि वो क्लोज्ड है उसका, और वो मतलब सेट बाउंडेड तो कंपलसरी है, यदि वो क्लोज्ड है तो इन्फीमम सुप्रीमम, इन्फीमम सुप्रीमम तो वो क्लोज होगा। ये 100% गारंटी यहाँ से स्टेटमेंट से आ रही है। इसका भी प्रूफ मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ सिमिलरली बेसिस पे, क्योंकि ज़्यादा प्रूफ्स आपके लिए है नहीं, वो IIT-JEM स्टूडेंट या फिर CSI नेट स्टूडेंट के लिए होंगे, तो मैं उसी कोर्स में आपके ये प्रूफ्स कराऊंगा। फिर से मैं यही कहूँगा कि आप जो बुक्स फॉलो करें उसमें आप एसके मप्पा देख सकते हैं। एसके मप्पा में सारे प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। फॉर मोर आप कुमरेशन सर की बुक देख सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड बुक। तभी देखें जब आप बहुत अच्छे रियल में एक्सपर्ट हो, अदरवाइज ना देखें, क्योंकि ये बहुत डाउट आपको क्रिएट कर सकती है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा गहराई से लिखा है, तो और डायरेक्ट भी है। ठीक है, तो ये बहुत डाउट आप एसके मप्पा फॉलो करें, अच्छा बुक है। और JEM एस्पिरेंट्स तक, मैं JEM एस्पिरेंट्स को भी एसके मप्पा देता हूँ।
चलिए एक बुक्स का थोड़ा गो थ्रू कर लेता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था बट किया नहीं था, याद नहीं रहा, बट अब आपके लिए कर देता हूँ। चलिए एक बुक्स कॉम्पिलेशन नेक्स्ट पेज से कर देता हूँ। देखिए जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल रियल को फर्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो मैं कहूँगा आप सविता अरोड़ा पढ़ें। एक अच्छा बुक है, आपको ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तो नहीं है, एक बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा बुक है। देखिए कोई भी बुक्स में जो बता रहा हूँ ये केवल मेरा ओपिनियन है वो, और मेरा ओपिनियन आपको मानना है या नहीं मानना है ये आप पे डिपेंड करता है। किसी दूसरे से मत पूछेगा कि ये बात मेरी सुननी है कि नहीं। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छी लगे तो करिए और नहीं लगे तो मत करिए, ठीक है। मतलब लोग नहीं अच्छा लगता है तो कुछ कहने लगता है वो मत करिएगा प्लीज़, ओके। बिकॉज ये दिस इज़ माई वे, ठीक है। मैंने जैसे समझा है, जितना रियल को मैं समझ पाया हूँ, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आपका हो सकता है समझने का तरीका कुछ और हो, आपको सविता अरोड़ा महा बेकार बुक लगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सविता अरोड़ा का लेवल ही आपको बहुत अच्छा लगने लगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ट्राई करिए कि जैसा मैं बोल रहा हूँ, जब आप और बुक्स देखेंगे तब ये लेवल आपको समझ में आएगा। आप पहली बार बुक्स कोई पढ़ोगे तो सविता अरोड़ा ही आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। यदि आप पहले से ही अच्छे हैं तो बिगिनर्स में नहीं आते आप। यहाँ पे भी ध्यान रखना मैं किन को क्या कह रहा हूँ, बिगिनर्स को मैं सपोज कर रहा हूँ, नॉट फॉर जो पहले से पढ़े लिखे हैं वो भी यही बुक फॉलो करेंगे तो आप मेरे को फालतू में कहेंगे कि क्या आपने बताया, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए ओनली ये बुक है। यदि सपोज आप एक बार रियल अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब कोई भी अच्छे से बुक जैसे आफ्टर बीएससी या बीएससी में अच्छा खासा पढ़ा है, तो आपके लिए ये बुक नहीं है, ठीक है। आप फिर अपना, यदि आपका लेवल फर्स्ट लेवल पे हो, आप लाइक बिगिनर्स से ऊपर हो, ठीक है, आप एक बार पढ़ चुके हो, तो आप सिंपली मैं आपसे कहूँगा कि आप एसके मप्पा फॉलो करो, कुछ भी मत करो, एसके मप्पा करो, क्योंकि अब आप चाहते हो कि आपके प्रूफ्स स्ट्रॉन्ग हो। एसके मप्पा एक ऐसी बुक है जिसमें आपके प्रूफ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। मोर ओवर मैं रिकमेंड करूँगा कि IIT-JEM स्टूडेंट भी इसी को फॉलो करें, यदि वो चाहते हैं कि, यदि वो कमज़ोर हैं, वो समझते हैं कि थोड़ा मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, एसके मप्पा इज़ द बेस्ट बुक कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। अब आप कहते हैं सर एसके मप्पा में मतलब लाइक ठीक है कॉन्सेप्ट है, बट वो लेवल नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लेवल चाहिए, मतलब हद से ज़्यादा। आपने एसके मप्पा जैसी बुक्स पढ़ रखी हैं और आपको लगता है कि सर मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं और सब कुछ है, मेरे को क्वेश्चन लगाने और अच्छा लेवल लगाना है, तो मैं सबसे रूडिन की बुक है जो सबको फॉलो करता हूँ और मेरे पर्सनल फेवरेट भी, अच्छी बुक है, ठीक है। तो आप उसके क्वेश्चन लगाइए। ज़्यादा चांसेस है कि आप सारे क्वेश्चन ना लगा पाएँ, बट जितने लगा पाएँ वो आपको कॉन्फिडेंस बहुत देगा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। रूडिन की जो बुक आती है रे एनालिसिस करके, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, तो आप इसको लगा सकते हैं। एंड इन द एंड बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरे को कहें कि सर आप ये लास्ट पे क्यों रख रहे हैं। मेरे को पर्सनली सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस किया है जिस बुक ने, और मैंने लेटेस्ट इस बुक को देखा है, मैंने पहले इसको कभी नहीं पढ़ा है, मेरे को मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, एंड देन आफ्टर डेट आई, क्योंकि आप जानते होंगे कि कुमरेशन सर जो हैं वो MTTS, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, तो कुमरेशन सर का एक बुक है और ये MTTS के हेड है, तो मेरे फ्रेंड को उन्होंने गिफ्ट दिया था, तो वो बुक मैंने फॉलो किया था। मेरे को इतना अच्छा लगा है कि मैं बहुत पढ़ा हूँ इस बुक, ठीक है। तो आप कुमरेशन सर की बुक को मैं रूडिन के बाद कह रहा हूँ, उसका रीज़न है कि उन्होंने बहुत कुछ उसमें करा है और डायरेक्ट करा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुमरेशन सर की बुक को मैं लास्ट रहूँगा, यदि आप रियल में बहुत फाड़ना चाहते हैं तो कुमरेशन सर की बुक को एक बार देख लेना। मतलब बहुत सारे लोगों को होता है कि सर रियल में करना है, कुछ तो करना है और रियल में करना है। आप PhD में थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, कुमरेशन सर की बुक से कर सकते हैं और रूडिन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को रूडिन ज़्यादा बेस्ट लगेगी कुमरेशन सर से, तो वो आपका ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं ये नहीं कह रहा ये दोनों मतलब रूडिन से ज़्यादा बढ़िया कुमरेशन, मैं ये नहीं कह रहा। रूडिन के बाद आप कुमरेशन पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। कुमरेशन आप पहले पढ़ते हैं तो भी समझ आ सकता है, बहुत अच्छा नहीं आएगा, मतलब मेरे ओपिनियन से आ सकता है, ठीक है। तो ये 4 बुक हैं और एक लेवल वाइज है। बिगिनर्स के लिए सविता अरोड़ा, यदि आप एक बार पढ़ चुके हैं तो एसके मप्पा फॉलो कर सकते हैं। IIT-JEM वाले भी इसको फॉलो करें सबसे पहले। IIT-JEM वाले भी इसको करने के बाद यदि चाहते हैं कि कुछ और तो रूडी कर लें, ठीक है। अब जैसे DU के जो स्टूडेंट है जो IIT की तैयारी करते हैं, उनका तो DU के तो BSc में ही रूडी बुक पढ़ाई जाती है, रूडिन, ठीक है। तो उनके लिए क्या करें, वो क्या पढ़ें, जब तो रूडिन पढ़े हुए हैं तो एसके मप्पा मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनका सब क्लियर ही होता है, रूडिन में भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं। अब वो क्या करें, तो वो कुमरेशन सर को फॉलो कर सकते हैं। ग्रेट बुक, मतलब बहुत बढ़िया बुक लिखा है इन्होंने, लीनियर अलजेब्रा पे भी लिखा है, तो आप दोनों कर सकते हैं,
ठीक है। तो मेरे को पर्सनल फेवरेट कुमरेशन सर की अभी है लेटेस्ट, पहले रूडिन थी बट अभी मैं कुमरेशन सर का बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ। तो दीज आर 4 बुक्स। किसी ने मेरे को कोई रुपये नहीं दिए हैं, किसी से मैं कुमरेशन सर को ज़्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिस इज़ माई पर्सनल रेस्पेक्ट फॉर कुमरेशन सर, ठीक है। तो इन चारों में से आप कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसके ऊपर, नेक्स्ट अपना करते हैं स्टार्ट। तो जो मैंने एक प्रूफ के ऊपर मैं कह रहा था, तो प्रूफ आपको इन बुक्स में मिल जाएगा। ये प्रूफ भी मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि थोड़े लंबे में हैं बेसिकली, तो लंबे प्रूफ्स मैं नहीं बताऊँगा, ओके। तो वो आप बुक से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं 2017 का, एंड इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ें देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद द लेक्चर नंबर 9। तो ओके, एक क्वेश्चन है लेट। बेसिकली इस वीडियो में हमने लिमिट पॉइंट जो पीछे अपने निकल गया है उन सब के ऊपर क्वेश्चन ही किए हैं और IITJEM के क्वेश्चन किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिंपल क्वेश्चन किए हैं। यदि आप IITJEM कर ले रहे हो तो DU CUET सबके कर लोगे, आई नो दिस, ठीक है। तो ये भी 2017 का क्वेश्चन है। चलिए लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, एस बी द set of all rational numbers in 0,1, then आपको फर्स्ट ऑप्शन कहा गया है कि S is a closed set, ये भी MSQ क्वेश्चन है। सेकंड है S is not closed set, इसका मतलब है यही लिखा है। सी के लिए मैं थोड़ा येलो कलर ले लेता हूँ। एस इज ओपन सेट, ओके। एंड डी ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि एवरी x बिलोंग्स टू 0,1 माइनस एस इज ए लिमिट पॉइंट, ओके। पहले एस क्या है वो देख लें, एक्सप्लेनेशन। बेसिकली एस जो है वो आपको ऑल दोज रेशनल नंबर दिया गया है जो इसके अंदर है, तो कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे, मतलब ऑल दोज रेशनल नंबर इंटरसेक्शन दिस, मतलब पूरी लाइन 0,1 के अंदर जो रेशनल पॉइंट होंगे वो इसके इंटरसेक्शन में आएंगे। डेट मीन दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इसका लिमिट पॉइंट निकाल लेते हैं क्योंकि हमें क्लोज सेट, पहला ऑप्शन में क्लोज और नॉट क्लोज कह रहा है, तो लिमिट पॉइंट से हम करते हैं हमेशा। इसके लिमिट पॉइंट निकालिए। आप जानते हैं कि इसके अंदर जो भी आपके रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर होंगे, तो आप जानते हैं कि हर रेशनल नंबर और हर इरेशनल नंबर कोई किसी का भी आप नेबरहुड बनाओगे। जब मैंने आपको Q और QC के आपको लिमिट पॉइंट बताए थे ना, आ रहा है उस टाइम बताया था कि कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था उस टाइम 0,1 को ही लेके बताया था, ठीक है। तो आप 0,1 के बीच में रेशनल का आप नेबरहुड बनाओगे तो सारे रेशनल तो लिमिट पॉइंट बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, ये बात सच है। अब इरेशनल का क्या सीन है, इरेशनल पे आप नेबरहुड बनाओगे तो उसके नेबरहुड में भी रेशनल आ जाएंगे, वो सेट में आ जाएंगे। डेट मीन्स ये पूरा जो 0,1 है ना, इसके सारे एलिमेंट्स ही आपके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। डेट मीन्स कि इस एस डैश आप जब देखेंगे तो क्लोज्ड 0,2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। इसके सारे एलिमेंट्स ही आपके 0 भी बन जाएगा। 0 कैसे बन जाएगा, ये ओपन है। आप इधर वाला मैंने बताया था कि कभी भी किसी का भी लिमिट पॉइंट निकाल रहे हो तो ओपन है तो क्लोज बन जाता है, याद हो शायद, ठीक है। तो यदि याद नहीं है तो आप पीछे जाके नेक्स्ट पिछला वाला वीडियो देख लो, इसमें ये डिस्कस किया है सब, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ओके। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोज है कि नहीं, और मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि एस डैश यदि कंटेन कर जाता है एस में तब हम क्लोज कहते हैं। तो चेक करो, 0 क्लोज्ड इज कंटेन्ड इन ओपन 0,1, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, इसका मतलब क्लोज तो नहीं है। तो एस इज क्लोज सेट, ये गलत हो गया। एस इज नॉट क्लोज सेट, तो ये बी ऑप्शन ट्रू हो गया। अभी कह रहा है एस इज एन ओपन सेट, क्या ये ओपन सेट है, मतलब ट्रूली क्या ये ओपन सेट है। आप ध्यान से देखोगे तो यदि इनके बीच में जो रेशनल है, रेशनल पॉइंट, सपोज ये रेशनल नंबर है कोई ए, इसमें ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन हम करेंगे, क्या ये कंटेन करेगा टोटली एस में, नहीं करेगा, इसमें बहुत सारे इरेशनल पॉइंट भी होंगे। डेट मीन्स दिस इज नॉट कंटेन्ड इन, बट ओपन सेट के डेफिनेशन क्या कहता है कि ये पूरा कंटेंट करे, है ना। ओपन सेट का डेफिनेशन क्या कहता है, ये कंटेंट करे, कंटेंट तो नहीं कर रहा, तो ये ओपन सेट भी नहीं है। तो देखो यहाँ से ये वो चीज़ आ गई, मैंने क्या कहा था कि ए इज क्लोज्ड इफ
ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन में इफ़ क्यों नहीं होता, वो वाला इशू है यहाँ। ठीक है, तो वो यहाँ से देख सकते हो, तो ये ओपन नहीं आ रहा क्योंकि ये नॉट क्लोज्ड है बट ओपन भी नहीं है। ओपन होना चाहिए था बट ओपन भी नहीं है। समझ में आ गई बात? मतलब नॉट क्लोज है तो ओपन होना चाहिए ना बाय डेफिनेशन। यदि इफ़ होता, वो इसलिए इफ़ नहीं है क्योंकि ओपन भी नहीं है। तो ये ऐसा सेट है जिसमें नॉट क्लोज है और नॉट ही ओपन है। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि एवरी कोई एक्स है वो 0,1 में बिलोंग कर रहा है, जिसमें से एस निकाल दिया, मतलब इसमें इरेशनल सेट है। तो क्या इसे लिमिट पॉइंट होगा? सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यदि उस सेट का लिमिट पॉइंट देखा जाए तो फिर से 0,1 आ जाएगा, तो उसमें सारे इरेशनल हैं, वो लिमिट पॉइंट बनेंगे। सिमिलरली आपको बताया हुआ है कि चाहे वो क्यू के साथ हो चाहे वो क्यू सी के साथ हो, चीज़ें सेम रहती हैं। तो जो एवरी जो इरेशनल नंबर है वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। देन द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड डी। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी आज के लेक्चर की। मैंने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि IIT JAM में आए हुए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, जो आपको अभी तक पढ़ाया हुआ उसी पे डिस्कशन किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी बच्चे कोर्स परचेज करना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप, और बता सकते हैं कि सर मेरे को कोर्स परचेज करना है। वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको कैसे परचेज करना है। मैं आपको बस एक प्रॉमिस ये दिला सकता हूँ कि यदि आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हम जल्दी अपना ऐप लॉन्च करने वाले हैं, इसका नाम है मॉडलस द लर्निंग ऐप, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कोर्स में आपको जैसे आप IIT JAM का 1250 वाला कोर्स लेते हैं, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स के अराउंड आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपको, जिसमें आपकी 2 टेस्ट सीरीज़ हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, हर चीज़ से। और ये टेस्ट सीरीज़ देख के ही बच्चे जब ऑल इंडिया रैंक 8 ला सकते हैं, तो सोचो अब की बार तो हम लोग वीडियो लेक्चर्स भी ला रहे हैं, तो सपोज आपका रैंक ऑल इंडिया 1 आने के चांस भी हैं। बस दिक्कत यह है कि यदि आप नहीं पढ़े तो चांसेस नहीं है। यदि आप पढ़े अच्छे से हमारे साथ, हमारा कॉपरेशन किया, आपने कॉपरेट किया हमारे साथ बहुत अच्छे से, ज़रूर आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो और मॉडल्स का नाम रोशन कर सकते हो। और उसमें भी दिक्कत आपको बता दूँ, यदि आप ऑल इंडिया रैंक 1 से 100 तक के बीच में लाते हो तो आपकी पूरी फीस रिफंड है। ठीक है, तो इससे बढ़िया आपका क्या हो सकता है? आप लाइए रैंक कम, रिफंड पाइए, आपका तो कुछ लगा ही नहीं ना। ठीक है, तो हो सकता है अभी आप इस ऑफ़र में ख़रीद लें, आपका जो ऑफ़र होगा वो हो सकता है इसको मैं घटा दूँ, क्योंकि मे बी अब की बार इतने आएगा हम लोगों को बहुत रिफंड करना पड़ा है। ठीक है, और तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, और नहीं पसंद आए तो आप फ्री के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। फ्री के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा अपलोड करने वाले हैं। अभी आपके प्रीवियस ईयर लेक्चर्स जो आपका सॉल्यूशन है वो भी आने लगे हैं, आप देख रहे होंगे। तो टीचर्स अच्छा खासा अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग बहुत फाड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ इसी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।